नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विजडम इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज में। असिस्टेंट प्रोफेसर एचपीएससी और पीजीटी बायोलॉजी के एग्ज़ाम के लिए हमने आपकी क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की हुई है, एमसीक्यू सीरीज। टोटल इस सीरीज़ में हम 600 क्वेश्चन का है डिस्कस करेंगे और 600 क्वेश्चन में से ऑलरेडी हम 180 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट 60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि सर इनकी पीडीएफ मिल जाएगी। बिल्कुल आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। जैसे ही 600 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं तो इनकी कंपाइल पीडीएफ आपको मिल जाएगी। उसके लिए आपको करना क्या होगा, विजडम इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है। वहाँ पर ये आपको 4 या 5 दिन में आपको कंपाइल जो पीडीएफ 600 क्वेश्चन वो मिल जाएगी। ठीक है, उसके अलावा आप यहाँ अपना स्क्रॉल कर सकते हो। 14 या 15 मिनट की वीडियो आती है, 2x पे देखोगे तो 7 मिनट की वीडियो बन जाएगी। आपका भी टाइम बच जाएगा। 7 मिनट में आप 60 क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पर खड़े हो। ठीक है, उसके अलावा अभी हम जैसे ही बायो है, बायो के साथ हम जो 5 नंबर के असिस्टेंट प्रोफेसर में आपकी हरियाणा जी की आएगी उसको भी स्टार्ट करेंगे। आप रिस्पॉन्स आप पे डिपेंड है कि आप कैसा रिस्पॉन्स देते हो। आपका अपना चैनल है, ठीक है, मैं भी आप में से ही एक हूँ। तो आपको इस चैनल को खुद का समझ के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। काफ़ी लोग आप में से मुझको जानते भी होंगे, तो मैं आपका छोटा भाई हूँ, किसी का बड़ा भाई हूँ। तो ये एक शुरुआत है, ठीक है। हम सब एक लेवल पे हैं, बल्कि मैं तो आपसे नीचे ही हूँ, लेकिन एक कोशिश है कि सभी को कलेक्टिव कुछ बेनिफिट हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। होल द लैंड प्लांट ब्रायोफाइट लोन हैव इंडिपेंडेंट। ब्रायोफाइट के पास इंडिपेंडेंट क्या होता है आपका? तो स्पोरोफाइट होता नहीं, ब्रायोजोम नहीं, लेटर नहीं, तो इंडिपेंडेंट खुद का गैमेटोफाइट होता है एंड अनअटैच्ड उसके ऊपर स्पोरोफाइट डिपेंड होता है। ऑप्शन जो थर्ड है वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका पिक्चर ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम किसको बोला जाता है? देन जो क्लासिफिकेशन था उसको नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? ब्रायोफाइट के रेफरेंस में करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट से स्टार्ट हो जाता है। व्हाट इज एसेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये भी सही बात है। प्रेजेंस ऑफ फ्रैक्चर ये भी सही बात है। प्रेजेंस ऑफ पोटेंशियल ये भी सही बात है। प्रेजेंस ऑफ इंडिपेंडेंस अभी हम जो वाले क्वेश्चन में देखेंगे जो स्पोरोफाइट होता है, इंडिपेंडेंट है, गैमेटोफाइट होता है, स्टेटमेंट क्या होगा, गलत हो जाएगी फोर्थ स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पायरेनोइड्स क्या है? प्रोटीन है, उसका स्टार्च प्लेट इसका कन्फ्यूजन है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है फर्स्ट, आप कभी इसको स्टार्च करके आओ, होते क्या ये प्रोटीन होते हैं, लेकिन जो स्टार्च प्लेट है वो उसको सराउंड करती है। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द फ्लैश ऑफ पियर, गुआवा, अमरूद, सपोता ग्रिटी होता है नेचर में, किसकी प्रेजेंस की वजह से वो ग्रिटी होता है? तो वो क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन सीधा मेंबर ऑफ फैमिली मालवेसी का मेंबर है, चाइना रोज वाली फैमिली मोनोडल फर्स्ट कंडीशन होती है आपकी। डज नॉट एग्जिबिट, इसके पास कौन सी प्रोमिनेंट एक जो करैक्टर वो नहीं होता है, वो आपसे पूछा है। मोनोडल फर्स्ट होता है, प्लेसेंटेशन होती है, प्रेजेंस ऑफ एपिकैलिक्स ये करैक्टर है। एपिकैलिक्स मालवेसी में होता है, लेकिन सीधा में आपका एपिकैलिक्स नहीं मिलता देखने को। अल्टरनेट स्टिपुलेट न्यूज़ यहाँ पर मिलती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आपकी एपिकैलिक्स नहीं होती, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे लेवल का एक क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लांट नॉट डिफरेंशिएटेड ऑन रूट स्टेम एंड लीव्स। जिन प्लांट को रूट स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते उनको हम एनाफाइट में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9+2 फाइब्रिलर अरेंजमेंट इज प्रेजेंट इन, ये आपकी कहाँ पर होती है? 9+2 की ये होती है आपकी यूकैरियोटिक फ्लैजिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिनर्जिड जो है आपकी हेल्प करती है एंटीरियोफॉर्म ऑपरेटस भी वहीं मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बैक्टीरिया का एग्जाम्पल आपका कौन सा है, वो आपसे पूछ रहे हैं। थर्मस एक्वाटिकस आपका बैक्टीरिया का एग्जाम्पल, हाई टेम्परेचर पे ये लिव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट आपका कौन सा प्रेजेंट है? बायोसिन सेल, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरियल सेल डिवाइड वंस एवरी मिनट, हर 1 मिनट में आपकी डिवाइड होती है। इट टेक्स एन आवर टू फिल ए कप, एक कप को फिल करने में 1 घंटा लेते हैं। हाउ मच टाइम विल टेक टू फिल हाफ होगा, 9 मिनट आपका इसका आंसर हो जाएगा। हेटेरोस्पोरी आपको कहाँ पर देखना है? कोपोडियम, होमोस्पोरी, टेरिस, होमोस्पोरी, आइसोइड्स जो होता है आपका, वहाँ पर आपको हेटेरोस्पोरी अलग अलग डिफरेंट टाइप के स्पोर देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
हेड्रस जो होती है टी में वो किसकी वजह से होती है, फेलोर स्पीशीज की वजह से होती है। द सेलुलर कंपोनेंट बिकॉज ऑफ विच क्लास ऑफ साइनोफाइसिक, साइनोफाइसिक जो क्लास है आपकी उसमें सेल वॉल का कंपोनेंट यूरिन होता है आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एथनोबोटनी क्या है, ब्रांच है बॉटनी की जो डील करती है ट्राइबल पीपल और कोलैबोरेशन। क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट एडवांस ऑर्डर इन जिम्नोस्पर्म, सबसे एडवांस ऑर्डर जिम्नोस्पर्म में कौन सा है, तो डिटेल से आपका स्पोरोफाइट जनरेशन इन द लाइफ साइकिल ऑफ द वेस्कुलर प्लांट, वेस्कुलर प्लांट में जो आपकी स्पोरोफाइट जनरेशन होती है क्या होती है, ट्रिप्लोइड, हैप्लोइड, ट्रिप्लोइड, ट्रिप्लोइड, तो वो आपकी होती है ट्रिप्लोइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका असर्शन रीजन वाला, जिबरलिक एसिड कंट्रोल सीड जर्मिनेशन बाय ब्रेकडाउन ऑफ स्टोर्ड फूड मटेरियल इन मोनोकोट, ये तो सही बात है। जिबरलिक एसिड इंड्यूसेस द एक्टिविटी ऑफ अल्फा माइलेज की एक्टिविटी को बढ़ावा देता है लिवर लेयर में, ये भी सही बात है। क्वेश्चन फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द लिविंग सेल फ्रॉम द फॉलोइंग यूजिंग कोड, कोविड में लिविंग सेल बतानी है आपको, बास्ट नहीं है, कोलनकाइमा, कोलनकाइमा मोर देन ऑप्शन ही गलत है आपकी, इसका आंसर आप छाट के मेरे को बता देना, बाकी इसमें ये ऑप्शन क्या है आपकी करेक्ट है, तो टाइम लग जाएगा इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूजन ऑफ मैच्योर इंडिविजुअल विच डायरेक्टली एक्ट एज गैमेट, होलोगैमी बोलते हैं। जो मैच्योर इंडिविजुअल होते हैं उनके जो गैमेट डायरेक्टली एक्ट करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, होलोगैमी। इंटाइन और पोलन ग्रेन, इंटाइन जो होती है पोलन ग्रेन किसकी मिलके बनी होती है, सेलुलोज एंड पैक्टिन, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट फ्रॉम गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट गैमेटोफाइट से, गैमेट किससे हो रहा है वो पीछे होता है, तो किससे होगा इसका गैमेटोफाइट से, तो ये होगा आपकी एपोगैमी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डीएनए ए पेयर विद डी, जी पेयर विद सी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे ये पूछ रहा है। ए अपॉन टी रेशियो इज कॉन्स्टेंट, सही बात है। ए प्लस टी इज इक्वल टू जी प्लस सी, ये नहीं होता। जी इज इक्वल टू सी, ये होता है। द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑन द कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड, ये भी होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए, आरएनए और डीएनए में जो डिफरेंस होता है वो किसकी वजह से होता है, वो शुगर और बेस की वजह से आपका डिफरेंस होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुलिफॉर्म सेल्स आर प्रेजेंट इन, बुलिफॉर्म जो सेल आपकी अपर एपिडर्मिस ऑफ सम मोनोकोट लीव्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ से आपको गलत हो सकता है आपका क्वेश्चन, सम की जगह ऑल मोनोकोट दे सकता है, तो एक तो ये बात है कि सम मोनोकोट में होता है, और ऊपर वाली जो एपिडर्मिस है ये आपका देखिए, आप एपिडर्मिस बनाओगे तो यहाँ पर आपकी क्या है, बुलिफॉर्म सेल आपकी मौजूद होगी, ठीक है, अपर एपिडर्मिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, जो पॉलीपेप्टाइड चेन वो स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, ठीक है, 3 होते हैं ZYA लैकोप्रोन में, और 5 होते हैं आपके ABCD, 4 या 5 होते हैं आपके ट्रिप्टोफन ओप्रेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द बैक क्रॉस एन इंडिविजुअल, बैक क्रॉस करनी है आपको इंडिविजुअल की, हेट्रोजाइगस पोर्टल इट विल बी क्रॉस्ड विद, बैक क्रॉस में आप किसके साथ क्रॉस करोगे, या तो होमोजाइगस रिसेसिव के साथ या फिर होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ, ऑप्शन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट इंटेंसिटी एट विच रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी इक्वल टू दी रेट ऑफ रेस्पिरेशन, तो ये हो जाएगा आपका कंपनसेशन पॉइंट, इजी क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन प्रोटीनियस बायोकैटालिस्ट, राइबोजाइम इज नॉन प्रोटीनियस बायोकैटालिस्ट। सिंसाइटियल सिनोसाइट एपिडर्मिस, सिनोसाइटिक एपिडर्मिस आपकी कहाँ पर होती है, तो ये आपकी होती है एस्कैरिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन बच्चे कम करते हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो ये आपकी होगी सिनोसाइटिक क्या है, एपिडर्मिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंगर्स सॉल्यूशन कंटेन, रिंगर्स सॉल्यूशन आपका क्या कंटेन करता है, तो रिंगर्स सॉल्यूशन है, ये भी आपका एक अलग प्रकार का क्वेश्चन है, सोडियम होगा इसमें, पोटाशियम, क्लोरीन, तो ये वैसे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है आपका, ठीक है, तो सोडियम है, पोटाशियम है, क्लोराइड आयन है, क्लोरीन आयन है। विच डाई इज नॉट यूज टू स्टेन क्रोमोसोम, इनमें से कौन सी डाई का यूज़ हम नहीं करते हैं क्रोमोसोम को स्टेन करने के लिए, तो फल्जन का करते हैं, एसिटोक्रोमाइन का भी करते हैं, सैफरनिन का नहीं करते हम, हिमेटोजाइलम का भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट जीनोम इज थॉट टू कंसिस्ट, सबसे पहला जो जीनोम था वो क्या कंसिस्ट करता था, वो करता था आपका RNA। स्पॉन्ज हार्मफुल फॉर द ओएस्टर इंडस्ट्री के लिए, क्लायोना, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गैसियस, गैसियस में आपकी सल्फर भी नहीं है और फॉस्फोरस भी नहीं है, दोनों सेडिमेंट्री साइकिल में आपकी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन इज अंडरगोइंग प्रोलॉन्ग फास्टिंग, लंबे टाइम से फास्टिंग पे है वो, हिज यूरिन विल बी फाउंड कीटोन बेस उसमें होंगी, एनसीईआरटी इजी क्वेश्चन।
विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ड्यूटेरोस्टोम, ड्यूटेरोस्टोम आपका इनमें से कौन है? इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कॉर्डेटा, ऑप्शन नंबर थर्ड। लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप विद 15x आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस की 45x है। मैग्नीफिकेशन इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी और इन दोनों की मल्टीप्लाई से आएगा 675। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन द फॉलोइंग पैलियोंड्रोमिक सीक्वेंसेस, पैलियोंड्रोमिक सीक्वेंसेस वो होते हैं चाहे उनको आगे से पढ़ लो चाहे पीछे से, वो सेम आएंगी। इंडियन कैन बिजली कट एट अबाउट द मिडल और बाय सम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो कौन सी होगी वो? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सेकंड, GAATTC। गोल्डन एज ऑफ फिशेस, फिशेस की गोल्डन एज है आपकी डिवोनियन पीरियड, सबसे ज़्यादा वहाँ पर फ्लोरिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वन नॉन रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम हाउ मेनी DNA मोलिक्यूल आर प्रेजेंट, नॉन रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है उसमें कितने आपके DNA मोलिक्यूल होंगे? तो इसमें हो जाएंगे आपके ओनली 1। कॉज ऑफ क्राइडुचेट सिंड्रोम जो होती है आपकी किसकी वजह से होती है? लॉस ऑफ हाफ शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 5। इसमें 3 चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी आपको। नंबर 1 क्रोमोसोम 5 की शॉर्ट आर्म, और उसके बाद आपका हाफ ही वो लॉस होती है, आधी लॉस होती है, ना कि पूरी लॉस होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉइजनस मैमल, मेल ऑर्निथोरिनकस क्या है आपका? पॉइजनस मैमल है। ठीक है, कई बार बच्चे फीमेल कराते हैं तो फीमेल नहीं है, मेल। ठीक है, तो मेल आपका क्या है? मेल ऑर्निथोरिनकस इज अ पॉइजनस मैमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज टाइफाइड फीवर, साल्मोनेला आपका कॉज करता है टाइफाइड फीवर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलोम इज स्पेस बिटवीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेसिक है प्लस में लेवल का क्वेश्चन है। तो सिलोम क्या है? सिलोम एक स्पेस है किसके बिटवीन में? आपका स्प्लिटेड मेसोडर्म, जो मेसोडर्म है वो इसमें इस केस में स्प्लिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू किसको कनेक्ट करता है आपसे पूछ रहा है? तो इंटेगुमेंट को मसल के साथ, IM। इसकी ट्रिक है क्योंकि काफ़ी सारे टेंडन भी आएगा यहाँ पर, काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी, तो यहाँ पर आपको एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू पूछे तो एरियोलर ऐसे ही आए। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का मतलब IM, इंटेगुमेंट एंड मसल, ये इसकी ट्रिक होती है IM। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट स्टेप इन द बायोसिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड जब बनती है तो उसमें सबसे पहला स्टेप कौन कैटेलाइज करता है? अमीनो एसिड TRNA सिंथेटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुफर सेल आपकी लीवर में होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेप्टाइल इज लिविंग फॉसिल, इनमें से कौन सा रेप्टाइल लिविंग फॉसिल है? स्फेंडोन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट चिक एम्ब्रियोलॉजी, इनमें से चिक एम्ब्रियोलॉजी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? दैक्शाल इज फॉर्म्ड ऑफ सिलिका, सिलिका की बनी होगी तो आपका वहाँ पर गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। ठीक है, चलिए ओके। नेक्स्ट है आपका, अ मैन इज अफेक्टेड बाय ब्रैकिडेक्टाइली से अफेक्टेड है, एन ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है दैट कॉजेज शॉर्टनिंग ऑफ सेवरल फिंगर, छोटी हो जाती है फिंगर इसमें। व्हाट इज द रिस्क दैट मैंस फर्स्ट चाइल्ड विल बी ब्रैकिड, डोमिनेंट है तो भाई 100% होगा आपका रिस्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज फॉर ब्रेड प्रिपरेशन के लिए आप किसका यूज़ करते हैं? ब्रेड इसका 50% आएगा इसका, है ना, 50% ऑफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर ब्रेड प्रिपरेशन, सैक्रोमाइसिस सर्विसेज हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द जीन्स कंट्रोलिंग द 7p कैरेक्टर स्टेटेड बाय मंडल आर नाउ नोन टू, कितने क्रोमोसोम पे लोकेटेड थे? 4 क्रोमोसोम पे। बेसिक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, cell obtained from an organism were homogenized and centrifuged. The test indicated that the cell contained glycogen. If you were asked to find out as quickly as possible whether the cell were from a plant or an animal, you would. Glycogen है तो आप सीधा बता दोगे आंसर immediately that the cell were from animal source, क्योंकि वहीं पर स्टोर्ड होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूज इट्स करेक्ट टोटल नंबर, तो हमारा जो फ्लोटिंग रिब्स होती है ह्यूमन में वो 4 होती हैं, करेक्ट नंबर है। नंबर ऑफ क्रोमैटिड इन वन क्रोमोसोम, मेटाफेज में कितने नंबर ऑफ क्रोमैटिड होंगे? वो होंगे 2 इन बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस, मियोसिस और माइटोसिस दोनों में 2 होंगे। एग ऑफ इंसेक्ट सेंट्रोलेसिटल होता है। एंजियोटेनिसन इन प्रोड्यूस एंड सिक्रेटेड बाय, कौन बनाता है और फिर उसको सिक्रेट भी करता है साथ में? तो आपका लीवर सेल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें बच्चे जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल करके आते हैं। तो एंजियोटेनिसन इज प्रोड्यूस एंड सिक्रेटेड बाय लीवर सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फेलियर ऑफ वैक्सीन इन इन्फेंट, पिछले में भी मैंने पूछा था ये आपसे, तो उसका हो जाएगा मैटरनल एंटीबॉडीज़ उनके अगेंस्ट बन जाती हैं, इस वजह से वो फेलियर हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन क्या है सोल्व हो गए होंगे। कितना स्कोर आया आप बताते नहीं हो, आप बताइए
5-7 मिनट लगेंगी आपकी, आप सोल्व कीजिए। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी प्रकार का आपको डाउट है असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड, पीजीटी से किसी भी प्रकार से रिलेटेड, वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपका जवाब आ जाएगा। धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको आने वाले आपके सभी एग्ज़ाम के लिए।